आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो जो है वो मेरे हस्बैंड की बर्थडे का वीडियो है। जनरली मेरे हस्बैंड की बर्थडे आती है 18 ऑफ सितंबर को और मैं ये सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ अगले दिन। तो बर्थडेज़ का यहाँ पर ऐसा है कि जैसे हम लोग बाहर जाके सेलिब्रेट कर लेते हैं, यहाँ पर बाहर के ऑप्शन थोड़े कम है और मेरे हस्बैंड को वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं पसंद, लेकिन मोहम्मद अज़लान को केक कटिंग करना और बलून फुलाने वाला जो पार्ट होता है स्पेशली बर्थडेज़ में वो बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा मैं छोटी सी पार्टी घर पे ही कर लेती हूँ, सिर्फ हमारी फैमिली। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उनकी पसंद का सारा खाना बनाने वाली हूँ। मतलब जो प्रिपरेशन है वो मैं अगले दिन ही करके रख दूँगी, क्योंकि यहाँ तो बाहर से मंगाना ऑर्डर करना ये सब ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वीट डिश की प्रिपरेशन कर रही थी। तो स्वीट डिश में मैं बना रही हूँ रस मलाई। अब बर्थडे मेरे हस्बैंड की है तो स्पेशली सब चीज़ें उनके पसंद की ही बनेगी। तो मैंने रस मलाई के लिए मिल्क लिया था और उस 1.5 लीटर मिल्क लिया था। उसमें मैंने इलायची पाउडर और हाफ़ कप शुगर डाल के बॉईल करने रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने बाउल में मिल्क पाउडर ले लिया 1 कप के बराबर। उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। और यहाँ पर मैं उसमें एग डालने वाली हूँ। तो एग जो है वो मेरे पास छोटी साइज़ का था, तो मैंने पहले एक डाला, उसे मैंने मिक्स किया। फिर मुझे कम लग रहा था तो मैंने दूसरा एग डाल दिया था और मैंने सब मिक्स कर लिया था। और मिक्स करना यानी आटे की तरह गूंदना नहीं है, सब कुछ सिर्फ मिक्स करना है हल्के हाथों से। और मिक्स करने के बाद मैंने जो रस मलाई की बॉल साइज़ के जो पेड़े होते हैं, बिल्कुल पेंडे जैसे दिखते हैं, वो मैंने बनाकर रख दिए थे। छोटी मोटी सब जो भी साइज़ आपको चाहिए आप बना लो। यहाँ पर दूध रिड्यूस होने जो रखा था वो ऑलमोस्ट हाफ़ से ज़्यादा रिड्यूस हो चुका था। तो फिर मैंने उसमें 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क और मैंने थोड़ी सी फ्रेश मिल्क भी डाल दी थी। और ये जो पेड़े मैंने रेडी करके रखे थे वो मैंने दूध के अंदर डाल दिए। तो दूध भी बॉईल होगा और उसी में ये रस मलाई पक जाएगी। और ये येलो पार्ट है उसे वाइट होने तक हमें पकाना है। तो मैं उसे पलटती जा रही थी। मैंने 2-3 बार पलटा था और उसे मैंने ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पकने दिया था। फिर मैंने चिकन दाने की प्रिपरेशन कर ली। तो मैंने 1 और मे बी 1.5 केजी चिकन ले ली थी और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, घर के सारे मसाले, तंदूरी मसाला, शान का चिकन टिक्का मसाला, चाट मसाला और फिर उसमें जो है वो दही डाला था। और दही मुझे थोड़ा कम लग रहा था, फिर मैंने फिर से थोड़ा दही डाला था। फिर मैंने उसमें 2 अंडे डाले थे और जो भी स्पाइसेस आपको ऐड करने आप कर सकते हो। मैं इसी तरह से सब मसाले और दही, अंडे और कॉर्नफ्लावर सब कुछ डाल के उसे मैरिनेट करने के लिए ऐसे ही मैं रख देती हूँ। तो ये मेरा स्टाइल है। कई लोग अंडे और कॉर्नफ्लावर लास्ट में ऐड करते हैं, लेकिन मैं ये पहले ही ऐड कर लेती हूँ। और ये सब मैं मैरिनेट करके मैंने एयर टाइट जो कंटेनर था मैंने उसमें सब ट्रांसफ़र कर लिया और उसे मैंने बंद करके फ्रीज़ में रख दिया। उसके बाद मैं बनाने वाली थी सीख कबाब चिकन के। तो चिकन का जो भी चिकन है बोनलेस वो ले ली थी मैंने, उसे घर पे ही मिक्सचर में कीमा कर लिया था उसका। उसमें मैंने कटी हुई प्याज डाली थी, उसमें मैंने ग्रीन चिली का जो पिसी हुई है ग्रीन चिली वो डाली थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, घर के सारे मसाले और सीख कबाब का जो पैकेट का मसाला आता है शान का वो मैंने डाला था। उसमें मैंने चाट मसाला भी डाला था और नींबू डाला था। फिर मैंने उसमें जो कोरिएंडर है धनिया वो तो डालना ही है, मस्ट है, वो मैंने डाला था और मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें ऑयल भी डाला था। और मिक्स करने के बाद मैंने उसे मैरिनेट करने के लिए भी रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। वो डिपेंड है आपके ऊपर, आपके पास जितना टाइम है उतना आप मैरिनेट करो और फिर उसे शेप दे दो। लेकिन मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और मेरी रस मलाई जो रेडी हो चुकी थी उसे मैंने जो सर्विंग ट्रे थी उसमें मैंने ट्रांसफ़र करने के लिए रख दी थी। मतलब बन जाने के बाद उसे मैंने ठंडे होने के लिए रखा था और ठंडी होने के बाद मैंने उसे
लाइक रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसे सर्विंग ट्रे में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। तो रसमलाई बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। उसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। उसके ऊपर मैंने जो ड्राई फ्रूट है, मेरे पास काजू बादाम था और पिस्ता भी डालते हैं, लेकिन पिस्ता मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और केसर की मैंने 1-2 पत्ती डाली थी। और ये मेरी रसमलाई बिल्कुल तैयार थी। मैंने उसे क्लिंग रैप करके अच्छे से पैक करके फिर मैंने फ्रीज़ में रख दिया था। दूसरे दिन यूज़ करना था तो वो तो ठंडी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो सीख कबाब का मैंने मैरिनेशन रेडी करके रख दिया था, उसको थोड़ा टाइम हो चुका था, लाइक 10-15 मिनट सिर्फ। फिर मैंने हाथों पे ऑयल ग्रीस किया, ये मैंने स्टिक लिया, पहले मैंने उस पर ट्राई किया कबाब को शेप देने के लिए। अब यहाँ पर हुआ यूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत लेट हो चुका था, मेरे हस्बैंड भी सो गए थे, मोहम्मद अज़लान टीवी देख रहा था और मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उसे अच्छे से जो सीख कबाब है अच्छे से शेप दूँ बैठ के। तो मैंने फिर उसे जैसे तैसे शेप दे दिया। मेरे लिए टेस्ट मैटर करता है, शेप मैटर नहीं करता। और हमारी फैमिली में भी ऐसा ही है कि टेस्ट मैटर करता है, शेप कैसा भी हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए वो भी मैं समझती हूँ। बट एनीवेज एनर्जी नहीं थी इतनी कि मैं उसे अच्छे से शेप देती, तो मुझसे जैसे हुआ मैंने शेप दे दिया। और मेरे जो सीख कबाब है वो मैंने एयर टाइट कंटेनर में सब रख के मैंने उसे पैक करके डीप फ्रीज़ में रख दिया था। तो ये एक कंटेनर था और दूसरे 2 छोटे कंटेनर थे, उसमें मैंने बाकी के सीख कबाब बना के रख दिए थे। फिर मैं आ गई रूम में और मैंने देखा कि मोहम्मद अज़लान ने मेरे लिए एक और काम रेडी रखा है, वो था ये। तो मेरे प्यारे बेटे ने सारी जो मेरी क्रीम थी वो ड्रॉअर में से निकाल ली थी और उसके साथ वो खेल रहा था और मुझे प्राउडली उसके हाथ बता रहा था कि देखो मैंने ये किया है। तो अब ये सब कुछ मैं रख के सो नहीं सकती थी क्योंकि ये सब साफ़ भी करना था, दूसरे दिन ये सब ड्राई हो जाता। और मुझे बहुत सैड फ़ील हो रहा था कि मेरी जो सारी क्रीम है वो उसने ख़त्म कर दी थी। ऑलमोस्ट ये नई थी और मेरे बेटे ने इसे ख़त्म कर दी, ये सब इस तरह ड्रेसिंग टेबल को लगा कर। फिर मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, फिर हम लोग सो गए और दूसरे दिन शाम को ये हमारी टेबल मैंने सेट कर दी। तो केक हमने रेडी मंगाया था और मैंने शाम को निहारी और तंदूरी रोटी भी बना ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो पसंद है खाने में, तो मैंने ऑब्वियसली उनकी पसंद का सब बनाया था। सीख कबाब हमारे एयर फ्रायर में मैंने थोड़े फ्राई किए और फिर मैंने ग्रिलर में फ्राई कर लिए थे। उसके बाद जो चिकन दाना है वो भी फ्राई कर लिया था। रसमलाई भी बिल्कुल ठंडी ठंडी अच्छी सी रेडी हो चुकी थी और सब कुछ मैंने टेबल पर सेट कर लिया। थोड़ी बहुत बलून फुलवा ली, अल्बर्ट को बोला था उसने फुला दिए थे बलून। और फिर हम लोग ने यहाँ पर केक कट कर लिया। तो केक कट मोहम्मद अज़लान के लिए ही करना था, तो ऑब्वियसली वही केक कट कर रहा था। और फिर उसने केक कट किया, वो बहुत खुश हो गया था। और हमने बर्थडे भी उसी के लिए करी थी। बाकी हमें इतना बर्थडे सेलिब्रेट करना इतना नहीं पसंद। ऑब्वियसली जब बच्चा होता है तो हम बच्चे के लिए ज़्यादा सोचते हैं, खुद से ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी आए हुए थे हमें जॉइन करने के लिए। हमने केक कट किया और हमने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, बाय।